Hello viewers, how are you? Hopefully you all are enjoying your studies and doing practice. In the first video I have uploaded the rules and regulations of tenses. I have told you what are tenses: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. In today's video I will continue with present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense, to describe an action which began at some time in the past and is still continuing and may extend into future. मतलब कोई भी एक एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब भी चल रहा है और शायद फ्यूचर में भी चलता रहेगा, तो ऐसे टेंस के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं. इसके लिए रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव लगता है, बीन लगता है और V1 ING फॉर्म लगती है. हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी कि फॉर या सिंस का यूज़ होता है और साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डियर लर्नर्स. It is misconception that since and for are used only in present perfect continuous tense, but it should be very clear that since and for are used in present perfect tense and present perfect continuous tense. चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आई हैव नोन हर फॉर 7 years. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया गया है. मीन्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. किस अवस्था में? जब हमने ये एक्सप्रेस करना हो, मीन्स व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूस, और वो अभी भी चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम फॉर और सिंस का यूज़ कर सकते हैं. I have not seen him since Monday last. So these two are the examples in which we can get that we can use since and for in present perfect tense also. Now, he has been learning English for 1 hour. Present perfect continuous tense में सबसे पहले देखिए, he has been learning English for 1 hour. Then second sentence देखिए, they have been living here since 2010. For is used to show period of time and since is used to show point of time. So point of time के लिए हम क्या लगाते हैं? since लगाते हैं और period of time के लिए हम for लगाते हैं. तो जैसे since morning, since Tuesday, since January, since 1982, since night, since day, सिंस 4 o'clock, ये पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस लगेगा. लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम होता है फॉर 2 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ मंथ, फॉर 5 years, फॉर 10 days, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं. मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है, जो रूल है, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ आ जाएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा और आई के साथ भी हैव ही आएगा, यू के साथ भी हैव ही आएगा, प्लस बीन प्लस V1 ING फॉर्म प्लस फॉर या सिंस आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एक एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लीजिए और ध्यान से समझिए कि ही हैज़ बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 1 hour या सिंस मॉर्निंग. ठीक है, अगर 1 hour है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा. अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो जैसे मॉर्निंग तो सिंस मॉर्निंग लग जाएगा. चलिए, ये तो बात थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की. अब आ जाते हैं हम पास्ट टेंस पे. तो माय डियर लर्नर्स, आप देख सकते हैं चार्ट में कि पास्ट टेंस में सबसे पहले फॉर्म क्या लगती है? हम लगाते हैं वर्ब प्लस ed रेगुलर वर्ब्स में, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती है इरेगुलर में, जैसे ईट का एट हो जाता है तो इसे हम इरेगुलर कहते हैं. अब हमने लिया था आई ईट सेंटेंस, उसी को ट्रांसफॉर्म करके हम सभी टेंसेज में यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले अफर्मेटिव में आई एट, उसके बाद नेगेटिव में आ जाएगा शी डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, वी डिड नॉट ईट. एक बात याद रखनी है, आपको यहाँ पे डिड का यूज़ करना है. तो मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. फाइन, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा. अब देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे लगेगी. जैसे राम सॉ ए मूवी, राम सॉ ए मूवी, हम इसी को लेते हैं. आई डोंट ईट, सॉरी हेयर आई डिड नॉट ईट, शी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट ईट. तो यहाँ पे हमने डिडंट लगा दिया. जैसे हमको इज़ एम आर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस में इस्तेमाल करना होता है, तो सिंगुलर के लिए हम
इज़ लगाते हैं, प्लूरल के लिए आर लगाते हैं, बट यहाँ पे देखिए कोई झंझट ही नहीं है और आपको बहुत इजी हो जाएगा। सबके साथ हमने डिड लगा देना है। फाइन। सो आई डिड नॉट ईट, शी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट ईट। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस, तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डिड यू ईट, डिड शी प्ले, डिड वी ईट, और WH के लिए हु एट, वेयर डिड शी ईट। फाइन। सो इस तरह से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बी की वाज या वर्ब फॉर्म्स आ जाएंगी, उसके बाद हम लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। फाइन। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप बेशक लिख लीजिए पोज करके। उसके बाद आप देखिए, सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर्म क्या लगेगी, वाज या वर्ब, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब प्लस V1 ING। उसके बाद देखिए सेंटेंसेस, आई वॉज ईटिंग, यू वर ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, दे वर ईटिंग। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव बनाना है, तो आई वॉज नॉट ईटिंग, यू वर नॉट ईटिंग, दे वर नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट ईटिंग, ही वॉज नॉट ईटिंग। उसके बाद येस नो बनाना है, तो वॉज आई ईटिंग, वर दे ईटिंग, वर यू ईटिंग, वॉज शी ईटिंग, सिंगुलर प्लूरल का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद WH क्वेश्चन बनाना है, तो हु वॉज ईटिंग, वट वर दे ईटिंग, वट वर यू ईटिंग, वट वॉज ही ईटिंग। इस तरह करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या लगाना है, देखिए पास्ट परफेक्ट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हैड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल लेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए सबसे पहले हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए यानी कि V3। अब देखिए हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए यूज़ करेंगे, आई हैड ईटन, शी हैड ईटन, दे हैड ईटन, वी हैड ईटन, ही हैड ईटन। हाँ, इसमें भी आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सबके साथ हमने HAD हैड लगा देना है। उसके बाद जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आई हैड नॉट ईटन, शी हैड नॉट ईटन, दे हैड नॉट ईटन, और भी आप फॉर्म करिए। उसके बाद अगर येस नो वाला बताना, हैड यू ईटन, हैड शी ईटन। नेक्स्ट जब आपको WH बनाना है, तो हु हैड ईटन, वाई हैड यू ईटन, वाई हैड दे ईटन। तो हम इस तरह करके इसका WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाता है, उसके बाद हैड बीन का यूज़ होता है, उसके बाद V1 प्लस ING फॉर्म यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। अब आप चार्ट को देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हैड बीन मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING। अब हम सेंटेंस पे आ जाते हैं एफर्मेटिव पे, आई हैड बीन ईटिंग, शी हैड बीन ईटिंग, दे हैड बीन ईटिंग, वी हैड बीन ईटिंग। इस तरह करके आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद आई हैड नॉट बीन ईटिंग, शी हैड नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद येस नो वाला अगर हमने क्वेश्चन बनाना है, तो हैड शी बीन ईटिंग, हैड यू बीन ईटिंग, हु हैड बीन ईटिंग, वाई हैड यू बीन ईटिंग। फाइन। तो इस तरह करके हम सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। फाइन। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम और भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने आप भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, ये बात याद रखनी है, यहाँ चार्ट के अंदर नहीं है, कि जब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है तो हमने टाइम जो है अगर उसको शो करना है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया कि अगर हमको टाइम शो करना है तो टाइम शो करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाएंगे। इसके लिए मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस बता देती हूँ। एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years। फाइन। इसको नेगेटिव बनाइए, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years, हैड ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years। फाइन। इस तरह करके आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और भी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। मतलब कोई भी एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि चल रहा था पास्ट में दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। फाइन। जैसे व्हेन इंडियन पीस कीपिंग
force entered Sri Lanka, war against the LTTE had been going on for some time. तो इस तरह से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. फाइन. सो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ. माय डियर लर्नर्स, अब सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं. तो सिंपल फ्यूचर के लिए जैसे कि आप सामने चार्ट में भी देख रहे हैं और मैं आपको रूल भी बता देती हूँ, आप पोज करके लिख सकते हैं. सबसे पहले यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन विल और शेल, then first form of the verb, then object. Fine. So affirmative sentences you have to use like this: I shall go to Delhi tomorrow. They will get help from their neighbor. Now let us concentrate on the rules which are given in the chart. You can see in front of you will plus base form of the verb, जैसे आई विल ईट, शी विल ईट, दे विल ईट. हाँ, इसमें भी आपको मुक्ति मिल गई ये सोचने से कि हम शेल लगाएं, विल लगाएं या फिर हैज़ लगाएं, हैव लगाएं, क्या लगेगा सिंगुलर के लिए, क्या लगेगा प्लूरल के लिए. तो नंबर्स का चक्कर नहीं है इसमें सीधा आपको विल लगा देना है. फाइन. आई विल ईट, शी विल ईट, ही वी विल ईट. अब हमने जब नेगेटिव बनाना है तो आई विल नॉट ईट, शी विल नॉट ईट, वी विल नॉट ईट. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं: आई वॉन्ट इट, शी वॉन्ट इट, वी वॉन्ट इट. फाइन. देन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल यू ईट, विल शी ईट. उसके बाद अगर हमने WH बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हु विल ईट, व्हेन विल शी ईट. पहले विल फिर शी ईट. ओके. नाउ आगे आ जाइए. सेकंड है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैं एक आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बना के दिखाती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे. आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द सिनेमा हॉल. आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द सिनेमा हॉल. तो मैं सिनेमा हॉल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा. फाइन. तो इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन. फ्यूचर टेंस को यहाँ पे होता नहीं है जोग्राफिकली, ये इमेजिनेशन होती है, उसके लिए हम विल शैल का यूज़ कर देते हैं. अब नेगेटिव बनाना हो तो आई शैल नॉट बी हैविंग अ फन ऑन दिस दीपावली. फाइन. तो इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं. विल ही बी कमिंग देयर द डे आफ्टर टुमारो. क्या वो कल के बाद वाले दिन में आएगा? इस तरह से करके हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो इसमें क्या आ जाएगा? विल प्लस बी प्लस V1 ING आ जाएगा. आई विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग. उसके बाद आप देखिए आई विल नॉट बी ईटिंग, शी विल नॉट बी ईटिंग, वी विल नॉट बी ईटिंग. क्वेश्चन येस नो वाला विल शी बी ईटिंग, विल वी बी ईटिंग. अब WH वाला हु विल बी ईटिंग, व्हेन विल यू बी ईटिंग. फाइन. इसी तरह से नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से रूल्स को फॉलो करते हैं वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद शेल या विल का यूज़ होता है, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय शेल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नोट आफ्टर शेल. शेल या विल के बाद नोट लगाने से इसको फॉर्म किया जाता है. हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. भविष्य में एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट होने वाले एक्शन को डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं. सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं. शी विल हैव टेकन हर मील बाय नाउ. अब तक वो अपना मील ले लेगी. फाइन. तो इस तरह से हम ये इमेजिन कर रहे हैं. अभी ये कुछ हुआ नहीं है, ना हो रहा है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं. या फिर इसका यूज़ हम इस सिचुएशन में भी लगाते हैं टू एक्सप्रेस सच बिलीव ऑफ द स्पीकर दैट सर्टेन एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. ऐसे बिलीफ जो कि स्पीकर कह रहा है कि सर्टेन एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है. जैसे यू विल हैव रीड अबाउट शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट. मतलब तुमने शेक्सपियर को पढ़ लिया होगा जो कि ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट हैं. ठीक है. तो ये ऐसा सर्टेन एक्शन जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ये बिलीव करना, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं. फाइन. उसके बाद I shall have taken a bath before the school bus arrives. So ऐसे
एक्शन को एक्सप्रेस करना जिसमें बिफोर और व्हेन इज़ यूज्ड बिफोर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से जब बिफोर या व्हेन का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। चलिए अब यहाँ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये मैंने आपको बहुत विस्तार से डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसे अच्छे से सुनिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ देखिए, विल प्लस हैव बीन प्लस V1 ing, then I will have been eating, she will have been eating, I will not have been eating, she will not have been eating, will you have been eating, will she have been eating. Next, WH, who will have been eating, what will you have been eating. चलिए इसके बाद ये रहा आपका यहाँ पे ख़त्म होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम लास्ट कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ चार्ट में नहीं दिया हुआ, इसलिए प्लीज़ बी अटेंटिव, लिसन केयरफुली। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट दैट सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो ये टेंस जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है? दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद शैल विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नोट आफ्टर शैल और विल। ये याद रखिए, जब भी हमने फ्यूचर टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल शैल के बाद नोट लगेगा, पहले नहीं लगेगा। उसके बाद द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग शैल और विल बिफोर द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले विल और शैल लगाने से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। He will have been waiting for me for an hour by this time. Fine. Next is by next January we shall have been living here for 7 years. So these are the examples of future perfect continuous tense. Now there are some imperative sentences also given in this chart. You can see imperative base form आ जाएगी पहले, let's प्लस बेस फॉर्म, ईट लेट्स ईट, डोंट ईट। फाइन, तो इसका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो मोडाल वर्ब्स हैं उसको यूज़ करके हम कैसे करते हैं? मोडाल वर्ब प्लस बेस फॉर्म। आई कैन स्विम, पीटर मस्ट स्टडी, आई कांट स्विम, यू मस्ट नॉट टॉक, कैन यू स्विम, कैन शी स्विम, वाई कांट यू ईट, वाई कांट यू स्विम, वाई कांट ही स्विम। फाइन, तो इस तरह से मोडाल वर्ब्स यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। यूज़ टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, जैसे आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, आई यूज्ड टू डांस ऑन द स्टेज, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। फाइन, इन सच अ मैनर यू कैन create so many sentences. I hope, my dear learners, now you have understood all the concepts regarding tenses and you are able to recognize the past, present and future tense of regular and irregular verbs. Now you have capability to build and improve your self-confidence through risk-taking and carrying out independent tasks and promote self-learning, testing and evaluation. I feel that now you have improved your mental abilities to analyze and comprehend the lesson tenses, and you are able to do the exercises also. Through this video, now you can use effective learning strategy by utilizing these technologies and techniques which I have taught you regarding your tenses chapter. Hopefully you have learned a lot, and in the next video I will take a new chapter. Till then, goodbye and enjoy your learning.